अगली खबर का रुख करते हुए बात भोपाल में मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह की बात करें। उन्होंने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तीखा बयान दिया है। उन्होंने शास्त्री से अनुसूचित जाति की बेटी से शादी करने की चुनौती दे दी। गोविंद सिंह ने कहा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा करते हैं तो वे समाज के लिए एक मिसाल कायम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर शास्त्री ये कदम उठाते हैं तो वे उनके भक्त बन जाएंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे और प्रणाम करेंगे। तो एक तरफ तो जहां पर हिंदुओं को जागरूक करने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए फिर से पदयात्रा शुरू की है वृंदावन तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, वहीं दूसरी तरफ अब पदयात्रा के बीच ये बयान आया है। भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने कहा। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर डॉक्टर गोविंद सिंह का ये बयान आया है। जो उनकी यात्रा है वो सनातन धर्म के नाम पर अपना प्रचार प्रसार, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडे में काम करना। जहाँ तक सिंधु एक है तो मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ से धीरेन्द्र शास्त्री जिले छतरपुर से आते हैं, उनके यहाँ सबसे ज्यादा अत्याचार अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों में हो रहा है। उनके को पहले आप एक करो नहीं, पहले अब जिन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को साथ बैठ के खाना नहीं खाते, उनकी अलग व्यवस्था हो जाती है। जो मानसिकता आम गांवों में है, इसमें अपना समय जन जागरण के लिए लगाएं, लोगों में चेतना जगाएं। तो भाई क्या कह रहे हैं गोविंद सिंह आपने सुन लिया। अब हम सुनेंगे हमारे सहयोगी और ब्यूरो प्रमुख भोपाल से अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, ये पदयात्रा शुरू हुई है हिंदुओं को जागरूक करने, इस बीच ये बयान किस तरह देख रहे हैं इसको? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम इस बयान के संदर्भ में बात करें तो ये अगर देखें तो अलग तरीके का बयान नहीं है। इसके पहले भी डॉक्टर गोविंद सिंह इस तरह के बयान दे चुके हैं। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस से एस्टेब्लिश करने की कोशिश में लगातार है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम करते हैं, और दो तरीके से घेरने की कोशिश डॉक्टर गोविंद सिंह इस मसले पे करते नजर आए हैं। पहला ये कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम करते हैं, चुनाव के दौरान इस तरह की रैली निकालते हैं, शोर मचाते हैं, जिसका कारण ध्रुवीकरण होता है, पोलराइज वोट होते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह ने ये आरोप तो लगाया ही है, साथ में उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री इतनी सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सनातन यात्रा की बात करते हैं, तो चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री ब्राह्मण है तो डॉक्टर गोविंद सिंह उनसे ये मांग कर रहे हैं कि वो किसी दलित वर्ग की लड़की से जो है वो शादी करें और ये प्रूव करें कि वो सामाजिक समरसता के लिए माने जाएंगे या सनातनी होंगे। हालांकि अब ये सब बयानबाजी और डॉक्टर गोविंद सिंह के इस बयान पे किसी तरह का कोई रिएक्शन ना तो बागेश्वर धाम सरकार का यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री का है और ना ही विपक्ष सत्ताधारी दल भाजपा का है। पर हाँ, ये जरूर है, कांग्रेस के एक नेता ने एक बार फिर सवाल उठाया और डॉक्टर गोविंद सिंह के संदर्भ में अगर हम बता दें तो रावतपुरा सरकार से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री को लगातार घेरते हमेशा नजर आए। बिल्कुल अनुराग, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी मामले में बोलने से पीछे नहीं रहते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अब देखना दिलचस्प होगा कि उनका क्या पलटवार उनके इस बयान पर आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।